शुरू अल्लाह के नाम से जुनायद मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। डॉक्टर शाहिद कत्ल केस में हर रोज जो है नई डेवलपमेंट होती जा रही है। ये केस एक ऐसा था जिसकी गुत्थियां शुरू में ऐसा लग रहा था कि सुलझना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ लाहौर पुलिस की जिसे मैं कहता हूँ महाराना पेशा वाराना सलाहियतों की बदौलत जो है ये केस जल्द अज जल्द जो है मंतकी इंजाम तक पहुंचता नजर आ रहा है। पुलिस ने अगले ही रोज डॉक्टर शाहिद के कत्ल के अगले ही रोज जो शुबा जाहिर किया था उनके बेटे के ऊपर, उस कड़ी को जब साथ लेकर वो चले तो बहुत सारी गुत्थियां जो है वो सुलझती चली गई। कयूम को जब इंटेरोगेट किया गया तो कयूम जो इनका बड़ा बेटा है उससे बहुत सारी चीजें जो है सामने आई और अब तक पुलिस को जो है बहुत ज्यादा कामयाबियां हासिल हुई हैं। ये केस ऑलमोस्ट उस वक्त ही क्लियर हो गया जब कयूम ने इस बात का एतराफ कर लिया कि उसने ही अपने बाप को मरवाया था। अब यहाँ पर बात सिर्फ खत्म नहीं होती थी, आखिर वो कौन से सहूलतकार हैं जो इस तरह की सहूलतें जो है यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। वो तमाम हैंडलर्स जो इन तमाम कामों के लिए यहाँ पर मौजूद है और चंद रुपयों की खातिर लोगों की जान लेने से भी गुरेज नहीं करते। डॉक्टर शाहिद के कत्ल में जिन लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया उसमें सबसे पहला जो शख्स था वो डॉक्टर कयूम का बेटा, डॉक्टर शाहिद का बेटा कयूम था। इसके जो इंकिशाफात थे उसमें पुलिस ने चंद और लोगों को शामिल किया जिसपे इसका दोस्त शहरियार था। शहरियार से इसकी तकरीबन 8 साल पुरानी दोस्ती थी और शहरियार ही वो बंदा है मेन जिसने इसको उन लोगों से मुलाकात करवाई जो लोग इसके कत्ल में मुलविस थे। अब पुलिस ने 2 रोज कबल जो है जिस लड़की का नाम आ रहा था कि शायद इस लड़की की वजह से जो है कयूम ने अपने बाप को मरवा दिया, उस लड़की को भी पुलिस ने शामिल तफ्तीश कर लिया था। ये खातून जब शामिल तफ्तीश हुई तो इनको भी इंटेरोगेट किया गया, मुख्तलिफ जो तरीके हैं उनसे इनकी तफ्तीश की गई, तमाम डाटा निकलवाया गया, जियोफेंसिंग वगैरह भी करवाई गई होगी, इसके अलावा सीडीआर भी निकलवाएगी और उन तमाम चीजों को चेक किया गया जो इस लड़की और कयूम के दरमियान कनेक्शन का बायस थी। क्योंकि इस लड़की ही की वजह से डॉक्टर शाहिद के घर में जो है कुछ थोड़ी सी टेंशन चल रही थी। कयूम जो है इस लड़की की शादी करना चाहता था और ये बात जब सामने आई कि कयूम इस लड़की की वजह से अपने बाप से नाराज था और एक 13 करोड़ रुपए की गाड़ी की बात सामने आई कि वो गाड़ी भी उसने इस लड़की को ही देनी थी। लेकिन इसमें कुछ अब नए इंकिशाफात सामने आया है। ये लड़की इंटेरोगेट की गई और इसने फिर बहुत सारे पोल जो है वो खोल दिए और इन पोलों की रोशनी में जो है पुलिस ने अब अपनी जो तफ्तीश है उसको एक नुक्ते पर आकर जो है वो रोक दिया। अब पुलिस इस जो केस है इसको एक और अंदाज से लेकर गालबन अब चलेगी। इस केस में अब तक तकरीबन 5 अफराद जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं जिसमें 3 सहूलतकार हैं, एक कयूम है, एक उसका दोस्त शहरियार है, जबकि 2 अफराद की जो है अभी भी पुलिस को तलाश जारी है। ये 2 मेन वो करेक्टर हैं जिसमें एक शूटर है और एक उसका सहूलतकार है यानी कि हैंडलर है। पुलिस ने उस हैंडलर को भी, जो मुकामी हैंडलर है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया। ये एक हजाम नाई की इसकी दुकान है। इसने जो 2 करोड़ या 5 करोड़ की डील हुई थी उसने 16 लाख रुपए एडवांस रकम वसूल कर ली थी। इस हजाम को गिरफ्तार किया गया और इसकी निशानदेही पे भी अब मुख्तलिफ छापे मारे गए। 3 और लोगों को जो जिनको मैंने बताया कि टोटल गिरफ्तार हो उसमें बाप, बेटा और भतीजा। और ये जो हजाम है गालबन इसी जो 2 लोग बाकी हैं उनका ही रिश्तेदार है। अब हम बात करते हैं लड़की की। लड़की असल में क्या थी? लड़की से मुतल्लिक इंकशाफाती चीज सामने आ रही थी कि कयूम की एक गर्लफ्रेंड है और कयूम जो है इससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, उसे शादी का ख्वाहिशमंद था और इसी चीज को लेकर उसने अपने जब वालिदैन से बात की तो घर में थोड़ी सी चपकली शुरू हो गई। उसके वालिद इस चीज पर राजी नहीं थे कि वो कयूम की इस लड़की से शादी कर दे। पुलिस ने इसको भी शामिल तफ्तीश किया और फिर जब इसने तमाम पोल फिर उसने कहा मेरी सलाम दुआ जो है इसके साथ बिल्कुल काफी पुरानी है, लेकिन मैंने अब तक इससे किसी भी किस्म की कोई डिमांड नहीं की। जो इतलात सामने आ रही हैं कि इस लड़की से जो है इसका एक दोस्त था बंगाली, उसने सलाम दुआ करवाई थी और ये शोबिज इंडस्ट्री से ताल्लुक था तो यहाँ से आकर उसने इसको मिलवाया क्योंकि इसका माहाना खर्चा भी बहुत ज्यादा था। लेकिन लड़की ने कुछ चीजें क्लियर की, उसने मुझे इसने टोटल अब तक 2 बैग, हैंड बैग और एक अंगूठी गिफ्ट की है और मैंने आज तक कभी भी इससे रुपए का तकाजा नहीं किया, ना ही मैंने इससे जो है वो शादी की डिमांड की थी। कयूम खुद से मुझसे शादी करना चाहता था और मैंने कभी उसे इस चीज के ऊपर जो इंसिस्ट नहीं किया कि तुम मुझसे शादी करो, या मैंने उसे कभी कोई ऐसा मशवरा नहीं दिया कि अगर तुम्हारे वालिद जो है वो शादी से इनकार करते हैं मेरे से तुम्हारी करवाने के हवाले से तो तुम उन्हें कहीं रास्ते से हटा दो। उसे पुलिस को बड़ा खुलकर बयान दिया और पुलिस ने अब अपनी तफ्तीश में, ये बड़ी अहम खबर है कि पुलिस ने अपनी तफ्तीश में कयूम की इस गर्लफ्रेंड को जो है वो मुकम्मल तौर पर क्लियर करार दे दिया है।
यानी कि जो पुलिस का जो मैंने पहले बताया कि अब अलहदा जो नुकता रह गया, उसमें अब एक शूटर, एक हैंडलर रह गया गिरफ्तार होने वाला। 5 लोग ऑलरेडी गिरफ्तार हैं, जिसमें कयूम का दोस्त और 3 बाप बेटा और एक भतीजा जो हजाम इसमें शामिल है। अब 2 बंदे मजीद हैं जो इस तमाम वारदात के अंदर शामिल थे। ये समझ लें कि तकरीबन को 7 बंदों का एक गैंग बना था और इसको जो है पैसे दिए थे कयूम ने, दिलवाने वाला शहरियार था। इन तमाम लोगों ने मिलकर जो है डॉक्टर शाहिद के कत्ल की मनसूबाबंदी की। आज से 7 माह कबल भी जब उन पर फायरिंग की गई, वो सिर्फ डराने के लिए थी, लेकिन इस मरतबा उन्हें कत्ल करने की नीयत से ये फायरिंग की गई और फिर उन्हें भी कत्ल भी कर दिया गया। गर्लफ्रेंड तो अब क्लियर हो चुकी है। अब सिर्फ जो शख्स रह गया है वो 2 शूटर हैं। अब इनकी जैसी गिरफ्तारी होगी तो जाहिर सी बात है कि पुलिस इनकी गिरफ्तारी भी डाल देगी। ये जो 5 अफराद अभी तक गिरफ्तार हैं, इनकी पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं डाली है। इनको लेके पुलिस ने अभी तक रिमांड हासिल नहीं किया। बाकायदा तौर पर जो लीगली जिसे हम कहते हैं, जैसे पुलिस अनऑफिशियली ये चीजें हैं कि पुलिस ने ये लोग गिरफ्तार किए, तमाम पुलिस इससे भी अभी इंकारी होती है क्योंकि पुलिस का अपना एक तरीकाकार होता है। लेकिन यहाँ पे लाहौर पुलिस की इस मेहनत ही की वजह से जो है आज ये केस किसी हद तक सॉल्व होता नजर आ रहा है, इसकी गुत्थियां सुलझती नजर आ रही हैं। जैसे ही अब ये 2 शूटर गिरफ्तार होते हैं या इनकी गिरफ्तारी अमल में डाली जाएगी तो फिर इनको मार्लोन कचहरी में पेश किया जाएगा मजीद रिमांड के लिए। और फिर इस केस में मजीद जो अपडेट होगी उससे आपको दोबारा आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने